आज मैं आप लोगों से एक सीरियस मुद्दे में बात करने जा रही हूँ, जो कि एक्चुअल में एक जवाब है एक भाई के सवाल का जो उन्होंने मुझसे पूछा था। सवाल था वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड के टीचिंग और माता परमेश्वर माता जेरूसलम के कंसेप्ट का बाइबल से कनेक्शन। एक लाइन में जवाब इसका यही है कि बाइबल से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ बाइबल रेफरेंस है जो ये ग्रुप यूज करते हैं अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। उसमें से कुछ वर्ड्स मैं एक्सप्लेन करूंगी, मगर उससे पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि कभी भी बाइबल का एक वर्स पढ़कर आपको उसमें लिखा पॉइंट और उसका एक्चुअल मीनिंग कभी क्लियर नहीं होगा। इसलिए वो चैप्टर फुल और उसके आगे और पीछे के कम से कम एक चैप्टर जरूर पढ़ें, तभी आप समझ पाएंगे कि लेखक कौन से टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। यहाँ इस ग्रुप ने भी यही गलती की, यहाँ वहां से एक वर्स निकालकर उसकी मीनिंग को पूरा उलट कर प्रेजेंट किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। जेनेसिस 1:26-27। परमेश्वर ने कहा, अब हम मनुष्य बनाएं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा बनाएं। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सृजा। परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। ये ग्रुप सिखाता है कि अब हम, ये वर्ड का यूज हुआ है, तो यहाँ पर एक से अधिक लोग इस सृष्टि के समय में थे। और उनका अगला पॉइंट ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, उन्हें नर और नारी बनाया। गॉड द फादर तो मेल है, तो उनके स्वरूप में एडम, और ईव जो कि फीमेल है, उसे एक लेडी गॉड या मदर गॉड के रूप में बनाया। सो हम वर्ड का मीनिंग हुआ गॉड द फादर और गॉड द मदर ने मिलकर मनुष्य को बनाया। अफसोस की बात ये है कि ये लोग चैप्टर 2 नहीं पढ़ पाए, जहां चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन है। चैप्टर 2:7, पहले लॉर्ड गॉड ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। बाद में परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। 2:21, यहोवा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। जब वो सो गया तब उसकी एक पसली निकालकर उसकी त्वचा को बंद कर दिया, जहां से उसने पसली निकाली थी। मनुष्य की पसली से स्त्री की रचना हुई। तो यहाँ एक लेडी मदर गॉड की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ईव की सृष्टि तो एडम की पसली से हुई थी। अब बात करते हैं हम वर्ड की। तो ये बात सही है कि प्लूरल वर्ड है। गॉड द फादर वहां अकेले नहीं और किसी और को भी संबोधित कर रहे हैं, और वो कोई लेडी फिगर नहीं है। इस बात को प्रूव करने के लिए गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे। उसमें से कुछ वर्स मैं पढ़कर सुनाती हूँ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये वचन जीसस है। तो इनका पहला पॉइंट ही रॉन्ग है। सृष्टि की रचना गॉड द फादर, गॉड द सन और होली स्पिरिट ने किया। अब बात करते हैं इनके अगले बाइबल वर्ड्स की। गलेशियन 4:26, किंतु स्वर्ग में स्थित जेरूशलेम स्वतंत्र है और वही हमारी माता है। और यही वो माता जेरूशलेम का कंसेप्ट लेकर आए। मगर अगर आप चैप्टर 4 फुल पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पॉल यहाँ किसी मदर गॉड नहीं, बल्कि प्लेनली ओल्ड और न्यू कवनेंट की तुलना या उसका फर्क बता रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हागार अब्राहम की दासी और सारा अब्राहम की वाइफ को लेकर ये बता रहे सारा और आइसक फ्रीडम, स्वतंत्रता और प्रॉमिस को दर्शाता है। पॉल का पॉइंट यहाँ ये है कि सीनाई पहाड़ में पैदा हुआ, या कहो पुराने व्यवस्था के अनुसार जो पैदा हुआ बॉन्डेज में है, बल्कि स्वर्गीय जेरूशलेम मतलब नए कवनेंट ऑफ ग्रेस में पैदा हुआ फ्री है, आजाद है। और 4:26 का एक्चुअल मीनिंग ये है कि हम आइजक की तरह चिल्ड्रन ऑफ प्रॉमिस हैं। हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। वी आर फ्री बॉर्न सिटीजन ऑफ हेवनली सिटी ऑफ क्राइस्ट। और यहाँ माता जेरूशलेम लिटरली कोई फीमेल कैरेक्टर नहीं, बल्कि किंगडम ऑफ क्राइस्ट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब उनका अगला पॉइंट, अब बात करते हैं रेवलेशन 21:2-10। इसमें वाइफ ऑफ लैम्ब और न्यू जेरूशलेम एक समानार्थक पर्यायवाची की तरह यूज किया गया है। यहाँ नया जेरूशलेम कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सिटी है। कोई इंडिविजुअल नहीं, बल्कि
लोगों का समूह है, चर्च है। ये ग्रुप इस पॉइंट को भी मदर गॉड से कनेक्ट करते हैं, पता नहीं कौन से बेस में। एनीवेज, अगर कोई भी इस ग्रुप में फंस गए हैं तो अब भी टाइम है, छोड़कर दूर निकल जाएं। ये लोग आपकी आत्मा को कभी स्वर्ग और अनंत जीवन में नहीं पहुंचने देंगे। आज 3 मिलियन से ज्यादा लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड इस ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं और अब ये इंडिया में भी आग की तरफ फैल रहा है। सच कहूं तो सारी गलती ये नए पुराने कल्ट ग्रुप का बस नहीं, बल्कि इसमें हमारा भी हाथ है। जब तक हम खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे, उसे समझने के लिए पवित्र रूप पर आश्रित नहीं होंगे और बाइबल के हिसाब से नहीं जिएंगे, तब तक ऐसे ग्रुप्स लोगों को सच्चाई से भटकाते रहेंगे। मुझे दुख होता है कि कैसे क्रिश्चियंस इन भेड़ियों के हाथ में फंस रहे हैं। कारण सिर्फ इतना ही है कि क्रिश्चियनिटी रियल में क्या है, बाइबल क्या है, एक्चुअल में गॉड कौन है, जीसस कौन है, सैल्वेशन क्या है, ऐसे बेसिक बातें ही लोगों को अच्छे से नहीं मालूम। और अफसोस की बात यही है कि आजकल के स्पिरिचुअल लीडर्स में 70% से भी अधिक लोगों को ये बातें बताने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। प्रीचिंग का बस एक ही टॉपिक है, प्रॉब्लम है, जीसस के पास और सॉल्यूशन मिल जाएगा, पैसा चाहिए, बच्चा चाहिए, चंगाई चाहिए, सबसे बड़ा ऑफरिंग डालो, अनुग्रह पाओ, जीसस से मांगो, सब मिलेगा, बस इतना ही। ये गलत नहीं है, सब सही है, मगर ये क्रिश्चियनिटी का 1% ही है। बाकी 99% क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। एज यूजुअल मैं पहले भी यही बोल रही थी। मेरे भाइयों और बहनों, आप चाहे किसी भी क्रिश्चियन रिलीजन से क्यों ना बिलोंग करते हो, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर यही गुजारिश है बार बार कि सिर्फ अपने स्पिरिचुअल लीडर्स और चर्च के टीचिंग में आश्रित ना हो, खुद बाइबल पढ़े। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं लीडर्स के खिलाफ आप लोगों को भड़का रही हूँ, बिल्कुल नहीं। 1 यूहन्ना 4 का 1 कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आजकल मेमने की भेष में भेड़िए घूम रहे हैं। शैतान अपना साम्राज्य पूरे बल से फैला रहा है, सतर्क रहे। वैसे यही कहना चाहती हूँ कि बाइबल को मेडिटेट करें, वही हमें सही रास्ता दिखा सकता है। आए 2 पल के लिए उन लोगों के लिए दुआ मांगे जो गलती से इन लोगों के झांसे में फंस गए हैं। हे मेरे परमेश्वर, हम मिलकर उन भाई बहनों के लिए दुआ मांगते हैं, उनकी मदद करिए कि वो लोग सच्चाई देख पाए और वचन को गहराई से समझ पाए। उनकी मदद करिए कि वो इन कल्ट ग्रुप से बाहर निकल पाए।